श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। गुरुजी महाराज की जय। सभी रसकाचार्यन की जय। श्री राधा सुधानिधि को 17वां श्लोक। वैदग्ध्य सिंधुर नुराग रसैक सिंधु उर्वात्सल्य सिंधुरति सांद कृपैक सिंधु लावण्य सिंधुर्मतच्छवि रूप सिंधुः श्री राधिका स्फुरत में हृदय केली सिंधुः। इसको अर्थ है विदिकता या नागरिकता की सिंधु, अनुराग और रस की एक सिंधु, वात्सल्य की सिंधु, अति घन कृपा की एक सिंधु, लावण्य की सिंधु, अमृतमयी छवि और रूप की सिंधु, केल क्रियाओं की सिंधु श्री राधिका मेरे हृदय में स्फुरित हों। तो यह जो श्लोक है या मैं प्रिया जी के स्वरूप को ही जो सागर रूप है वाको वर्णन हित महाप्रभु ने किया है। तो यहाँ जो पहली पंक्ति है वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधु, तो वैदग्ध यानी कि नागरिकता या चतुरता, सिंधु मतलब सागर, अनुराग यानी प्रेम, रसैक यानी रस से परिपूर्ण सागर सिंधु अग। तो ये पहली पंक्ति है। तो इस पहली पंक्ति को हमने 4 सरल पंक्तियों में या प्रकार से आप सभी रसकन के लिए किया है। चतुरता की सागर सभी अंग आप हो, जैसे भ्रकुटियों का नृत्य अनुपम करो। जो आपकी नागरिकता है या नागरिकता का जो स्वरूप है चतुरता सभी अंगन में है। वैसे उदाहरण के तौर पे हमने एक कहो कि जैसे भ्रकुटियों को जो संचालन हो वह अनुपम रूप से उसकी आप सिंधु हो, सागर हो, कितने प्रकार से आप भ्रकुटियाँ चला सको। जैसे वचन प्रवीणता मधुरता आप हो, संकेत कीड़ा कलाओं की दक्षता धरो। और ये भ्रकुटियों के बाद में जो वचन हैं उनकी प्रवीणता कि कहाँ पे क्या शब्दन को कहनो है, वो वचन जो आपके मुखारविंद से निकलें वो मधुरता उन शब्दन में, और संकेत समय में प्रिय को संकेत करने में जो आपकी नागरिकता है या चतुरता है, क्रीड़ा में जो खेल खेलो आप विभिन्न प्रकार के, या कलाओं में जो अनेक प्रकार की कोक और अलग अलग कलाएं हैं, उन सब कलाओं की दक्षता आप ही धारण करो हो, तो उनकी सागर आप हो। अब आवे अनुराग रसैक सिंधु। ये तो केवल 2 ही शब्दों में 2 पंक्तियां बनी हैं चतुरता को लेके। अब आवे अनुराग रसैक सिंधु। अनुराग यानी कि प्रेम और रसैक मतलब रस से परिपूर्ण, सिंधु मतलब सागर। तो ये पंक्ति में सरल में प्रेम रस की सागर रसिक शेखर कठोर आप हो, जैसे प्रिय नेत्र मुख चंद्र चकोर करो। यानी कि प्रेम रस की सागर हो और जहाँ पे रसिक शेखर रस के जो शिरोमणि हैं वो उस प्रेम रस की ठौर आपको ही जाने हैं, और वो आपके मुखार बिंद में चकोर की भांति देखते रहें। और आगे उदाहरण के तौर पे जैसे चरण कमल को भ्रमर जगन पुलिन के खंजन नाभि सरसी के मत्स्य परो। आदि अनादि आपके ऊपर वो किस प्रकार से
यहाँ पे प्रेम रस सागर में रह में कि वो चरण कमल के आपके भ्रमर हैं, भौरे के समान हैं, और जघन पुलिन के खंजन हैं, नाभि सरसी के मस जो नाभि कुंड के उसमें रहने वाली मछली के समान हैं। या प्रकार से वेदग्ध सिंधु आग रसैक सिंधु, ये पहली पंक्ति को अर्थ आवे। अब आवे वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु। वात्सल्य अर्थात ममता, सिंधु मतलब सागर, रति ये संधि विच्छेद करेंगे संस्कृत में है। अति सांद्र मतलब द्रवित, द्रव होना। कृपैक यानी कि कृपा, सिंधु फिर से वही सिंधु का अर्थ सागर। तो ये पंक्ति को हमने फिर से आपके लिए सरल भाषा में जो किया है। ममता की सागर सभी का पोषण आप हो, जैसे प्रीतम अनुराग पोषित करो, जैसे आश्रित सखियों का लालन पालन कला कुशल बना नित्य सेवा में धरो। यानी ममता की सागर हो, आप ही पोषण करती हो। पोषण में दोनों ही चीज आमे, वहाँ में लालन भी है और पालन भी है। तो प्रियतम को भी अनुराग जो प्रेम है उसका भी पोषण आप ही हो, और आप पे जो आश्रित हैं सखियां उनको भी लालन पालन आप ही ध्यान धरो। तो ऐसी आपकी जो गंभीरता है वात्सल्य की कि वह कला कुशल मतलब कि कला में अलग में प्रवीण बनावे, जो जो सेवा उन्हें दी जावे, चंदन की, बीड़ी की, जलपान की, श्रृंगार की, वह अलग अलग में कुशल बना के आप निज सेवा में उन्हें धारण करो। अब आगे या में आवे अति सांद्र कृपैक सिंधु, यानी वात्सल्य सिंधु के बाद में अति सांद्र तरल है, कृपैक कृपा की सिंधु, अति द्रवित दया की सागर सदा एक रस आप हो, सहज तरल स्वभाव परो। यानी कि आप इस तरह से द्रवित होती हो, दयालुता प्रकट करती हो, दया की सागर हो कि आप हमेशा सदा एक रस में रहती हो और सदा सहज सरल या तरल स्वभाव आपको परोभयो है। प्यारी जी श्री राधिका जी के स्वभाव को परिचय या पंक्ति में आवे। और जो दयालुता है, दयालुता हृदय खोल श्याम सहित पर कर पर लीला कर लुटाती फिरो। तो जो अलग अलग विभिन्न प्रकार की लीलाएं हैं आपकी, वन विहार की, नौका विहार की, आपकी भिन्न भिन्न लीलाओं में कौन कौन सी सखियों पे, वो परिकर पे, श्याम जी पे क्या क्या आप लुटाती रहो, ये आपकी बड़ी भारी दया है। ये दयालुता हृदय खोल श्याम सहित परकर पर लीला कर लुटाती फिरो। तो ये पंक्तिबद्ध की है। तो या प्रकार से या श्लोक की दो पंक्ति भई। अब तीसरी पंक्ति है लावण्य सिंधु मृत छवि रूप सिंधु, यानी मृत छवि या संस्कृत में बोला जा रहा है, वैसे अमृत छवि रूप सिंधु। जो अमृत की छवि का जो रूप सागर है आपका, और लावण्य का मतलब सौंदर्य से है, सौंदर्य सागर। तो ये पंक्ति को हमने जो सरल किया है वह या प्रकार से है, सौंदर्य की सागर आप ही हो, जैसे आंगन में सुकुमारता मुस्कान में मधुरता धरो, जैसे नेत्र विशालता स्तन गुरूरता गति मंदता विम्बोष्ट अरुणता हृदय रस भरो। सौंदर्य भी कैसो है, इस प्रकार की सागर हो आप, जैसे कि इसमें विभिन्न प्रकार के सारे अंग सौंदर्य में आ जामे। तो कुछ एक अंग हमने कहे हैं, क्योंकि जाए विस्तार करने बैठे तो या को ना आदि न अंत है, वह स्वरूप को हम क्या वर्णन कर सकें। तो कुछ यहाँ पे वर्णन किया है, रसकन की चाह पे
कि हिज्जी महाराज जन जहाँ लावण्य सिंधु कहो है तो सौंदर्य की सागर या को शाब्दिक अर्थ आवे आप ही हो। जैसे अंगन में सुकुमारता, जो सुकुमारी हैं प्रिया जी, वह सभी अंगन में सुकुमारता लिए हुए हैं, तो वह एक ही शब्द में हमने कर दिया है। मुस्कान में मधुरता, जो मधु उनके मुस्कान को देखते ही भी धारण हो जावे। नेत्रों की विशालता, बड़े उनके जो नेत्र हैं और जो उनको दृश्य है वो दर्शन क्या उसको वर्णन किया जाए। स्तन गुरूरता, यहाँ जो उनकी गुरूरता है स्तन की वो स्वरूप में आवे, क्योंकि सभी जो भी प्राणी जन हैं उन्होंने मातृत्व के रूप में स्तन स्वरूप दर्शन किया है, पर यहाँ उनके सौंदर्य के लिए कहा गया है गति मंदता। गति जो है वो बड़ी मंद है, जैसे गजगामनी कह के कई जगह पे उनके कवियन ने या दोहे में उनके भक्तन ने कहा है। बिंबोष्ट अरुणता, यानी कि जो उनके अधर हैं वो अरुणता की लालिमा लिए हुए हैं। हृदय रस भरो, और हृदय तो रस से भरो भयो है। ऐसा उनको लावण्य की सिंधु है प्रिया जी महाराज। और अमृत छवि रूप जो है वाको वर्णन, अमृत छवि रूप की सागर आप ही हो। जैसे श्याम की मूर्छा मात्र रूप दर्शन हरो। भूषणा जा अंग जा आप हो, कोटि कोटि चंद्र लजावे, कंगन या नूपुर ध्वनि कहा करो। यानी अमृत छवि के रूप की सागर इस प्रकार से हैं कि जब भी प्रीतम को श्याम जी को मूर्छा भी आ जाए तो मात्र उनके दर्शन ही हो जाएं तो उनकी मूर्छा चली जावे। ऐसे रसिक शिरोमणि की मूर्छा बढ़ाने वालों वह अमृत छवि रूप है आपको। भूषणा जा अंग जा, जो छवि को रूप होवे वह दो प्रकार से वर्णन किया जावे सौंदर्य या श्रृंगार रस में, जिसमें भूषणन को और अंग को। तो यहाँ थोड़ा सा हमने भूषण को लिया है कि आप हो कोटि कोटि चंद्रमा ल जावे। जो भूषण आप जब धारण करो तो उससे करोड़ों करोड़ों चंद्रमा लज्जा मान बैठे। या में कंगन या नूपुर ध्वनि कहा करो, और वो भी एक दो आभूषण लिए हैं, या तो हाथ के कंगन समझो या पैर चरणन में पहनने वाली पाजेब या नूपुर की ध्वनि को समझो। वो जो श्री राधा नाम को कोलाहल होने लगे, ऐसे रस को क्या कहनो। और आभूषण तो नाना प्रकार के हैं श्रृंगार रस में, क्या क्या कहें। और अंगजा में क्या उनके अंगन की शोभा कहें, कहाँ उनके बालन की वो लट आ रही है मुखारविंद के ऊपर होती हुई, और नेत्र खंजन से कैसे शोभायमान हो रहे हैं, या को तो वर्णन ही ना हो सके। पर तब भी सूक्ष्म में सभी रसकन के लिए या पंक्ति को हमने ये सरल रूप दियो है। श्री राधिका स्फुरत में हृदय के सिंधु। श्री राधिका जी के स्फुरत यानी कि जो धड़कन में हृदय में वह केली सिंधु होता रहे, मेरे हृदय में वह राधिका जी का केली सिंधु, जो उनकी कीड़ाएं हैं जो अलग अलग, उनका मेरे हृदय में ये होता रहे, ये स्फुरण होता रहे, ये धड़कनों के साथ में हृदय की चलता रहे। तो यह पंक्तिबद्ध है। हे श्री राधिके आप अमोद प्रमोद की सागर हो, जैसे वन विहार रास गान करो। पंचम स्वर वंशी वीणा संगीत निधि, नृत्य अभिनय कुसुम विलास आदि को प्रदान करो। जो राधिका जी के कीड़ा हैं, केली सिंधु हैं, उनको थोड़ा सा चिंतन करते हुए उनके आमोद प्रमोद को सागर जो कहो केली सिंधु, वह लीलाएं हैं वन विहार रास गान, या वह संगीत के स्वर जिसमें वंशी और वीणा को वो वादन करें, वह संगीत की निधि हैं। वह नृत्य की, अभिनय की, या पुष्पन में, पक्षियन में, विलास में आदि को वो प्रदान करने वाली हैं श्री राधिका जी। और या में
जो स्फुरत में हृदय में, यानी कि अर्थात हिताचार्य महाप्रभु श्री हित हरिवंश जी महाराज ने जो कही है, तो वह इस प्रकार है। श्री हिताचार्य कहें मेरे हृदय में सदा आपकी, केली कला का धड़कना ही ध्यान धरो। जो आपकी ये विभिन्न प्रकार की केली कलाओं की ये लीलाएं हैं, सदा मेरे हृदय की धड़कनों में रहें। इस प्रकार से हिताचार्य की प्रार्थना है। वहीं पे हमने भी अपनी प्रार्थना रखी है। हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, सदा अपने सागर को ही जीव धरो। और आपके ये सब सागर हैं, वेदग्ध सिंधु जो चतुरता का सागर है, रसैक सिंधु जो रस का सागर है, अनुराग रस का, वात्सल्य सिंधु जो वात्सल्य ममता का सागर है, और सांद्र कृपेक सिंधु जो कृपा की सागर हैं आप, लावण्य सिंधु हैं, और छवि रूप का जो सागर है, और जो केल कीड़ाओं का सागर है। इतने सागरों में अपने ही सागर का कोई जीव मात्र हमें धरो। और ऐसा ही हमारा विचार है कि सभी वैष्णवन के मन में भी यही आकांक्षा रहनी चाहिए कि अपनी स्वामिनी, अपने इष्ट श्री राधा रानी के इन सागरों में ही जीव हमेशा तैरता रहे और तर रहे। तो यही प्रार्थना के साथ हम यहाँ विराम देंगे। श्री हित वृंदावन धाम से सभी रसकन को हमारी जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।